नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। मुद्दा दिल्ली के अंदर इस टाइम सभी की जो वहाँ पे सभी के दिमाग में जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिस तरीके से अब वो आगे बढ़ा है और अब जिस तरीके से पुलिस और इधर बच्चे दोनों को दिखाया जा रहा है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और कहीं ना कहीं मीडिया को भी, ऐसे मीडिया भी जो उनके समर्थक हैं, मोदी मीडिया तो इन्होंने एक टैग दे रखा है, समर्थकों को भी वो जज नहीं कर पाए क्योंकि उनको कहीं को नीट का भी फुल फॉर्म नहीं पता, किसी को कुछ नहीं। बहुत से ऐसे भी हैं प्रोटेक्टर, तो वो कई बार वो मीडिया को जज नहीं कर पाते हैं। एक सवाल उसके मुंह से अगर वैसा निकला, उसने उसको मोदी मीडिया मान लिया और उसके साथ फिर वही। तो ये कैसे देख रहे हैं प्रोटेक्टर? हम क्या नाम तो सही नहीं है। मैं एडवोकेट अनीशा हूँ, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हूँ और तमिलनाडु से डीएमके काउंसलर भी हूँ। मैं इधर आज प्रोटेस्ट चल रहा है। आज सभी एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज इस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये तो ज़बरदस्ती चल रहा है ना स्टूडेंट से, उससे हम स्टूडेंट से और रिपोर्टर से भी बहुत ज़बरदस्ती चल रहा है। रिपोर्टर से क्या चल रहा है तो इस इधर क्या चल रहा है उसी को वो नहीं लेके जाने छोड़ते हैं। पब्लिक से लेके नहीं जाने के लिए वो तो इनसे मीडिया पीपल से माइक छिनाने का और फीमेल रिपोर्टर से माइक ज़बरदस्ती से माइक छिनाने का और पीटने का, ये तो सही नहीं है। ये कौन ने परमिशन दिया है? ये क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या है? ये तो सही नहीं है। और स्टूडेंट से भी ज़बरदस्ती चल रहा है, स्टूडेंट से लाठीचार्ज चल रहा है। स्टूडेंट्स किसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे? आप सबके बच्चों के लिए। ये तो नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए तो ये इधर एडवोकेट्स किसके लिए भी इसको एक्सेप्ट, ये ज़बरदस्ती के ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर पा जाते हैं। सो इधर हम एडवोकेट सब मिलके प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेकर प्रोटेस्ट, हम तो स्टूडेंट्स का सपोर्ट कर रहे हैं और ये तो सही नहीं है। पुलिस वाले ने आप करने के तो थोड़ा सही लग रहा है कि तो बोलो ना, ये मीडिया लोग पीपल के पास उधर क्या चल रहा है उसको लेके जाने में तुमने क्या तंग है? वो तो बिना वायलेंस की प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर। ये क्या पूछ रहे हैं? 3 डिमांड्स ना, उसको पास करने के गवर्नमेंट के कोई तंग नहीं है ना। गवर्नमेंट तो उसको पास कर सकता है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? पर वो कह रहे हैं कि संसद पे चढ़ने की बात मना किया गया कि वहाँ नहीं जाना, फिर वहाँ पे जबरदस्ती क्यों हो रहा है? तो पुलिस प्रशासन का तो काम है ना रोकना। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जबरदस्ती आएगा तो रोकेगा ना शासन प्रशासन। यही कह रहे हैं। रुकने का दूसरा है, लाठीचार्ज करने का दूसरा है। जबरदस्ती स्टूडेंट्स है बोले तो सुनिए और उसको कुछ रख के स्टॉप कर देना है। इसके बाद लाठीचार्ज करने से क्या हुआ है? इसको लाठीचार्ज ऐसा करते हैं तो खून आते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक बात मैं पूछ रही हूँ, पुलिस वाले बिना पुलिस वाले कोई अनयूनिफॉर्म में लाठीचार्ज कैसे कर रहे हैं? कौन ने परमिशन दिया उनको? नहीं, पर वो कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन है, बहुत से जो होते हैं रैकी करते हैं और सिविल में भी करते हैं, सब चीज नजर रखना पड़ता है कौन क्या कर दे। तो ऐसा सारा प्रोसेस है कि कौन क्या कर रहे हैं देखने के लिए तो तुम अनयूनिफॉर्म में चलता है, लेकिन मारने के लिए, मारपीट करने के लिए कौन ने राइट्स दिया है? यूनिफॉर्म पहने से पुलिस को राइट्स नहीं है मारने के लिए, तब तुम जबरदस्ती करने के लिए और लाठीचार्ज करने के लिए। पुलिस को भी कई जगह घेर के देखा जा रहा है, जहाँ एक दो पुलिस वाले फंस रहे हैं वहाँ उनको भी बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। ऐसी वीडियो भी आ रही है। उसका तो हम ही नहीं देखे, हम ही कोई पुलिस का नहीं देखे और बच्चन से जबरदस्ती करे तो वो फिर कोई दो बात कर रहे हैं। इसको तो क्या लग रहा है, किस तरह से कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है प्रोटेस्ट? कैसे खत्म होगा? इसका दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री जी ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट डिमांड्स को एक्सेप्ट करे तक ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होएगा। इधर पता नहीं, पूरा ऑल ओवर तमिलनाडु में चलता है, ऑल ओवर स्टेट्स में चलता है, तमिलनाडु में भी चलता है। लेकिन और एक बात भी बताना है, तमिलनाडु टीवी के गवर्नमेंट भी तो सही नहीं है, उधर भी बच्चों के पास जबरदस्ती चल रहे हैं, तो ये सब सही नहीं है। ये भी तो इधर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स देखते ही हैं, तो क्या है हमारे डीएमके गवर्नमेंट में भी तो इसका नीट का तो बड़ा अगेंस्ट प्रोटेस्ट सब चल रहा था, तब ये की जना को सभी जबरदस्ती नहीं चलिए। केरला में भी हुआ, इधर पंजाब में भी हो रहा है, उनके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, विपक्ष सिर्फ यहीं पे बात कर रहे हैं। क्या? बिकॉज द गवर्नमेंट इज अ रीजन फॉर दैट। उधर का सीएम है ना,
वो चुपचाप रहते हैं। जब बताओ पंजाब में चलता है, केरला में चलता है, तब क्यों इस पर जबरदस्ती नहीं चलता है, लाठीचार्ज नहीं चलता? तो उधर का गवर्नमेंट का बराबर है, उधर का सीएम बराबर है, इधर का तो नहीं लाठीचार्ज हो रहा है, उधर भी हो रहा है, तभी तो कह रहे हैं उधर प्रोसेस उधर भी हो रहा है, सारी चीजें तो हो रहा है, तो गवर्नमेंट करने का इंस्ट्रक्शन है। मैं क्या बोल रही हूँ, इधर तो अभी स्टूडेंट्स है ना, यंग स्टूडेंट्स है ना, वो तमिलनाडु में भी बहुत अंगार होते हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु सीएम भी मुंह नहीं खोलते हैं, वो भी तो मुंह खोलना है ना। इंस्टेड उनका नया फिल्म रिलीज हो रहा है, कौन सा? जननायकन। अच्छा। उसका फिल्म पे जाकर बैठेंगे, इधर बच्चों के अरेस्ट करके बोल के, इधर स्टूडेंट्स को अरेस्ट करने के वो तो जगह बेचती है। इसके लिए तो तमिलनाडु में स्टूडेंट्स बहुत अग्रेसिव होकर बहुत एगनी में बैठे हैं। बोलिए सर। चल अब क्या जिस तरीके से अब कल ये सारी चीज़ें हुई, अब कह रहे हैं कि फोर्स डिप्लॉय करने की बात हो रही है जी। ऐसे एग्ज़ाम पेपर भी फोर्स एयर फोर्स के थ्रू भेजे जा रहे थे, तो और उधर दो चीज़ें आई कल। एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें बच्चे पास हुए तो सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, और कल यहाँ प्रोटेस्ट कैसे देख रहे हैं? दोनों चीज़ें कल दिखने को मिली। तो कैसा हुआ है, सही भी बच्चों लोग पढ़ को भी पास हो करेंगे, और पेपर लीकेज होता ना, पैसे दे को भी लेकर पास होंगे। ये इस आज बता नहीं, पिछले 3 साल से ये ऐसे चलता है, पिछले 4-5 साल से ऐसा ही चलता है। तो पेपर लीकेज होता है, वो पेपर से लेके बच्चों पास होते हैं। कैसे सर 750 मार्क्स कैसे लेते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स कैसे लेते हैं? किसी के वैसे भी नहीं होता, टफ होता है ना क्वेश्चन पेपर। सर और एक बात बताना चाहती हूँ, क्या है कि 1 मिनट लेट आए तो कि वो स्टूडेंट्स को अंदर नहीं अलाउ करते लिखने के लिए, तब उसका 1 साल का मेहनत क्या होता है। ट्रेन इतनी लेट होती है, बस इतनी लेट होती है, प्लेन इतना लेट होता है, ट्रैफिक होता है, तब कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन का टिकट किया और 5 घंटा लेट आ रहा है तो ओके चलता है, लेकिन यहाँ 1 मिनट लेट गए तो आप एग्जाम देखो ना, कितना बच्चा आज सुसाइड कर रहे हैं काय के लिए। तो एग्जाम लिख को फेलियर होना करने से नहीं, नाते उनको 1 मिनट एग्जाम के अटेंड करने की मौका नहीं मिलती है, उनका सारी 1 साल के पढ़े बेकार हो रहे हैं। सो अब तो क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो दब कर रहे हैं, स्टूडेंट की आड़ में राजनीति जो हो रही है, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो बच्चों को बदनाम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको क्या कहेंगे? सर मैं एक बात सही बताऊं, स्टूडेंट्स पिछले 15-20 दिन से रखो, वो तो शांत बैठे प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं भी नहीं तोड़ते। मैं तो बता रही हूँ कि वो तोड़ते स्टूडेंट्स है ना, वो स्टूडेंट्स नहीं है, और कुछ ये लोगों ने बेच के उसको कर बोलते हैं स्टूडेंट्स के नाम पे बदनाम लगाने के लिए। पर वो कह रहे हैं कि फिर ये भी कहा जा रहा है मन से कि हमारे जो समर्थक है उनको जेल में डाला गया है, फायर गलत की गई है, हम उन्हें छुड़ाएंगे, उनको छोड़ दो। तो दोनों बात कैसे, एक तो कह रहे हैं शांति से बैठे हैं, ये कह रहे हैं FIR, ये दोनों चीज़ कैसे? सर पहले बात बताऊँ, इतना दिन से स्टूडेंट्स ने बहुत शांत कर रहे हैं, तो ये बोलते ना तुम अग्रेसिव होकर कुछ तोड़ के फिर के जलाने का, तो वो इतना दिन शांत बैठने का तो कोई ये नहीं ना। अब एक बात बताऊँ, हॉस्पिटल में कितना स्टूडेंट्स खून से भी कितना मर चुका है, वो तो बाहर तुम्हारा मीडिया से बाहर नहीं ले आना थे। पता नहीं कितना स्टूडेंट्स उधर खून हुए हैं, कितना स्टूडेंट्स डेथ होया है, कोई भी मीडिया को अंदर छोड़े तो ना। मीडिया को क्यों नहीं अंदर छोड़ रहे हैं? मीडिया अंदर जाए तो उधर का क्या स्टूडेंट्स, तो मीडिया को भी टारगेट किया जा रहा है, ये देखे रहे हैं कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम ये हो, तो वो ये अलग डर बना हुआ है। कौन सा भी मीडिया है, वो लाइव चलता है ना, जो वो हम बात करते हैं उसको डालते हैं, इसी में क्या तंग लग रहा है? कोई चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, देख के भी तो उसकी आंखें खुलेगी। अगर मान लो कोई विरोध में है और जाके देखेगा कि यहाँ बर्बरता हो रही है, बच्चे को दिखाएगा ना कि नहीं दिखाएगा, तो ये टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो क्या बोलने का, वो तो गलत है। वो क्या कहेंगे, कैसे उनको क्या सेम? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी एक बात बोल रही हूँ, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, स्टूडेंट्स का डिमांड को एक्सेप्ट कर लो और उनसे ज़बरदस्ती नहीं करना, और ये मीडिया पर्सन से भी ज़बरदस्त नहीं करना। और मैं क्या बोलती हूँ, मीडिया अंदर जाए तो क्या हुआ, अंदर चलता पता नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं, मुझे भी पकड़ा, कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हमको तुमको बाइट नहीं देने, बाहर जाओ, गो बैक गोदी, ये सब क्या चल रहा है? ये तो सही नहीं है। सो तुम जब इधर दो अहिंसा से, नॉन वायलेंस से प्रोटेस्ट चल रहा है, तुम क्या मांग रहे हैं स्टूडेंट्स? जस्ट सिर्फ 3 डिमांड्स, उसको डिमांड्स को कर दो, नीट को बैन कर दो। उधर भी तमिलनाडु में भी ऐसा ही चलता है, क्योंकि उधर भी जबरदस्ती स्टूडेंट्स को लेकर जेल में डालते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तमिलनाडु गवर्नमेंट, CM विजय सर भी मुंह मुझते हैं। सो तुमको वोट करे, सो पूरा स्टूडेंट्स ना तमिलनाडु बता नहीं, और मोदी जी तुमना भी स्टूडेंट्स का भी वोट है, वो तो तुमना वोट करेंगे। फिर भी तुम प्रधानमंत्री जी होना है तो, और तुम
स्टूडेंट्स का डिमांड को एक्सेप्ट करके उनको ये करना। ऐसा ही तमिलनाडु में टीवी के गवर्नमेंट विजय सर तुमने सीएम बनाया था, हम तमिलनाडु स्टूडेंट्स ने डीएम के गवर्नमेंट नीट को बैन करने के लिए इतना प्रोटेस्ट करें, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, उनको भी छोड़ के तुम ना वोट करके तुम ना सीएम बनाए हैं। लेकिन तुम क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती लेके जाके जेल में डालते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। ये तो नहीं, विजय थालापति ये तो सही नहीं है। फिल्म मूवी के लिए ये तो इधर उधर बचवा रोते बिना खाना पीना सोना खून की तरह से बैठे हैं प्रोटेस्ट करके, तुम इधर जाके जननायकन फिल्म का शो को जाको रिलीज का फंक्शन को बहुत जबरदस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है, ये तो सीएम को अच्छा ही बात नहीं है। सो प्लीज सीएम का काम क्या है और पीएम का ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है समझ के करना। हम सब लोग आपको वोट करके तुम ना प्रधानमंत्री जी बनाए हैं, तुम ना सीएम बनाए हैं, आज ऐसा नहीं करना। फिलहाल सिर्फ कि पिछले 5-10 साल से नीट के लिए तो तमिलनाडु में डीएम के गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करते ही है, अभी भी करते हैं नीट को बैन करने के लिए। तो क्या है, नीट से क्या हो रहा है, कितना स्टूडेंट्स को जिंदगी बर्बाद होता है। चलो नीट को कैंसिल कर दो, बस नीट को बैन कर दो, पूरा भी सही हो जाएगा। वो तो वही पूछते हैं ना, डायरेक्ट 12th के बेस पे उसके बेस पे एग्जाम हाँ, इतना साल से ऐसे ही चलेगा ना। ये डिमांड तो शायद विजय थालापति ने भी की थी कि इस तरह से डायरेक्ट करा दो। वो तो छुप के बोल रहा है, तब क्यों अब मुंह नहीं खोलता है? अब मुंह नहीं सर, विजय ऑनरेबल सीएम सर ऑफ तमिलनाडु, तुम तो मुंह खोलना ही है, तुम मुंह खोलना ही है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। बिना तुम्हारे ऑर्डर का बिना वो तो पुलिस नहीं उसको ले जाता है, उसको जेल में नहीं डालता है, उसका लाठीचार्ज नहीं करता है। सो फिर तुम सीएम होना चाहिए, तो फिर तुम मोदी जी से, फिर तुम प्रधानमंत्री जी होना चाहिए, तो तब स्टूडेंट्स का तुम एक्सेप्ट करना ही है। सो वी आर नॉट सेइंग इधर कौन सा भी पार्टी नहीं है, इधर हम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करें। कल देखो सुप्रीम कोर्ट का पूरा लॉयर्स एक साथ मिलेंगे और कल तुम ये करेंगे तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट के लिए हम सब लोग इधर रहेंगे। सिर्फ मैं तमिलनाडु से भी इसी आई हूँ, मैं उधर जाई, उधर मेरे को अलो भी नहीं करते हैं। अच्छा, सो कहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट में? सीजेपी प्रोटेस्ट में हाँ। और स्टूडेंट्स के लिए मैं उधर से ब्रेड बिस्किट सब लेके हाँ। उसको नहीं अलो करते हैं। फिर मैं एक जोमेटो वाला से देखो भेजी, अच्छा, और फिर उसको अंदर ही नहीं जाने जोड़ते हैं प्रोटेस्ट कह रहे हैं में। कि बहुत ज्यादा आ रहा है, बच्चे कम है, खाना ज्यादा आ रहा है, खराब हो रहा है खाना खराब हो तो तुमको क्या खर्चा है, तुम्हारा पैसे नहीं थोड़ा है ना। नहीं, कह रहे हैं कि ज्यादा और बहुत लोग भेज रहे हैं, ऐसा भी दिक्कत है। नहीं, क्या बोले, अंदर ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं अंदर छोड़ रहे हैं? प्रोटेस्ट शांत से कर रहे हैं ना। Humble request है। ऐसा नहीं करना है, दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। जहाँ तक थोड़ा हिंदी लैंग्वेज का इशू था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति इनको है मतलब दर्द कि बच्चों के साथ चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी तरीके से क्रूरता ना बरते, और उसी सब चीज़ को देखते हुए बाकी प्रोटेस्ट कहाँ जाएगा पर नज़र बनी हुई है हमारी। आप कैसे देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट करें। मैं तमिलनाडु की काउंसलर हूँ, इसके लिए तमिलनाडु का गवर्नमेंट के बारे में बात करी हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, इसके लिए तो इधर वो बताने से इस देश का मेंबर भी सिटीजनशिप हूँ, उसके से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोले, मोदी जी के बारे में बोली हूँ। सो हम तो तुम्हारे से कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको क्या कहेंगे जो हम मांगते हैं? मोदी जी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली सब इस तरह से ऐसा सब बहुत बोला जा रहा है मन से, उनको क्या कहेंगे? मैं एक ही बात बोलेंगी, आप प्रधानमंत्री जी है क्या इंडिया के? स्टूडेंट्स है बैकबोन ऑफ इंडिया, you have said that students are the backbone of India. If you are accepting the students' demand, then India will come up, and if you are doing this, then you will become a Vishnu Guru, or else this protest will be continuing. We advocates will also support that. And we have decided here, we have decided here, advocates, that Supreme Court advocates, to pass a circular to all the bars in Tamil Nadu, in Delhi High Courts, to support the students in their protest. So the same will be, I request here to send it to the Tamil Nadu also, so that there, not only Tamil Nadu, all the states, so that all the advocates can protest, support the students. Thank you. Thank you so much.